नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो उन साथियों के लिए एक्चुअली जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, 17 अक्टूबर कल आपका एग्ज़ाम है जूनियर एडेड का, जो पहली बार हो रहा है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। और बहुत सारे साथी मेरे अनभिज्ञ हैं, उन्हें ये जानकारी अभी न हो शायद कि इस पेपर में क्या क्या लेके जाना है। तो उनके लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि बीएड की मार्कशीट आपकी अगर है तो, बीटीसी की मार्कशीट है तो, यूपी टेट या सी टेट का जो सर्टिफिकेट है वो, इनमें से कोई एक चीज़ आपको एग्ज़ाम में साथ लेके जानी है। अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ लेके नहीं जाते हैं तो हो सकता है बहुत सारे जो स्कूल सेंटर्स होते हैं वो परीक्षा से आपको वंचित कर सकते हैं। तो आपको ये असुविधा ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत सारे साथी मुझे मैसेज कर रहे हैं उनके लिए। तो आप इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट अपने साथ ले जा सकते हैं ताकि आपको परीक्षा देने में कोई असुविधा ना हो। कई साथियों ने पूछा कि सर पेपर का लेवल कैसा होगा। सर पेपर का लेवल आपको जो भी होगा, मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी से आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पीजीटी का लेवल जो है वो कितना टफ है और टीजीटी का उससे थोड़ा कम। और ये परीक्षा हमारी 8th क्लास तक की है, तो ये परीक्षा 8th क्लास तक की है, तो टीजीटी और पीजीटी से आसान ही होना चाहिए और होगा भी, जाहिर सी बात है। क्योंकि परीक्षा पहली बार हो रही है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। लेकिन जो भी हम लोगों ने लिटरेचर पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर या फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, शायद ये पेपर वहीं से सेट होगा। और जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए ये पेपर आसान होने वाला है। बस बात सिर्फ इतनी है कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और बाकी के 50 क्वेश्चन आपके अलग से आएंगे, जैसे कि करंट, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो जो 50 नंबर का जो पेपर होगा उसमें भी हमें अंक अर्जित करने होंगे। तो जो साथी 50 अंकों में ज़्यादा अंक करेंगे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 100 अंक जो होंगे वो तो सब्जेक्ट से होंगे, विषय से होंगे, तो वो सबका अच्छा होगा अपने अपने विषय में। क्योंकि सीटें निर्धारित नहीं हैं कि कितनी सीटें किस सब्जेक्ट की हैं, तो मेरिट क्या हो सकती है, इस पे सभी आकलन कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अभी सही नहीं है, उचित नहीं है। उसके लिए अभी जल्दबाजी होगी, बाद में इस पे डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बहुत से लोग डरा रहे हैं आपको कि एकेडमिक मेरिट अगर अच्छी है जिसकी, वही केवल सिलेक्ट हो पाएंगे, जिनका बहुत अच्छा स्कोर है वे ही सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि देखिएगा, जो कम मेरिट वाले हैं, जिनके 50% है, 55% है, वे परीक्षा देने के हकदार नहीं है क्या? सबको हक है, सबको अपना फ़र्ज़ निभाना है। देखिए परीक्षा हमारे हाथ में है, वो हम दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो ना हो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान? जो चीज़ हमारे हाथ में है सिर्फ हम वही करें और बेहिचक बिना डरे पेपर दें, अच्छे से दें और अच्छे अंक अर्जित कर अपनी सीट पक्की करें। तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा। बहुत सारे साथियों ने मुझे प्रश्न किए हैं कि सर इसकी मेरिट कैसे बनेगी। देखिए मेरिट जो है वो 69,000 की जो फॉर्मेट था, सिस्टम था बनने का, वही इसमें भी अप्लाई होने जा रहा है। क्योंकि ये जूनियर का सुपर टेट मान के चलिएगा, जिसे हम सुपर टेट कह सकते हैं। तो यहाँ अंक निर्धारण कैसे होगा? जो आप इस परीक्षा में अंक अर्जित करेंगे, मान लीजिएगा 150 का पेपर है, आपने 100 अंक या 100 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा, वो परसेंटेज में 66.66 मीन्स 66.66 आपका परसेंटेज निकल के आएगा। तो अब इस परसेंट का भी 60% निकालेंगे आप, जो 40 के आसपास निकल के आएगा। इस 40 को आप अपने मेरिट में जोड़ेंगे। ये तो हुआ इस परीक्षा का। एकेडमिक अगर आपका है 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी, तो उसका 10% मान लीजिएगा आपका 60% 10th में, 60 12th में, 60 ग्रेजुएशन में है और 60 ही बीएड या बीटीसी में है। तो 6 मार्क्स जोड़ लीजिएगा सभी के। किसी के 80% हैं तो वो 8 जोड़ सकता है। तो इस तरह से आपका, मैं मान के चलता हूँ कि 8
80 किसी के परसेंट हैं 10th में, 80% 12th में, 80 ग्रेजुएशन में और 80 आपके बीएड एबीटीसी में। तो 8 अंक अर्जित हुए आपको, तो 8 अंक टोटल जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अगर 6 जोड़ते हैं 60% अंकों के आधार पे तो 6 हो जाएंगे, तो 6 के आधार पे 24 और 8 के आधार पे 32। तो ये जो आपके 24 और 32 अंक हैं ये एकेडमिक हुआ आपका टोटल। और 40 अंक जो उधर से हमने बनाए हैं सुपर टेट की मेरिट से, वो जुड़ के मेरिट का निर्धारण होगा। तो मेरिट आपकी लगभग अगर मैं 60 मान के चलूँ एकेडमिक में तो 24, और आपने 100 अंक अर्जित किए हैं सुपर टेट में, तो उसका जो 66.66% निकला था उसका 60% निकालते हैं तो 40। तो 40 और 24 जोड़ेंगे 64, ठीक है। अगर आपने 80% अपने एकेडमी के जोड़ रखे हैं तो 32, 40 प्लस 32, ये जो मिलके अंक बनेंगे वो ही आपका मेरिट होगा और वही आपका मेरिट निर्धारण होगा सिलेक्शन का। तो हम एकेडमिक को तो सुधार नहीं सकते हैं, पीछे जा नहीं सकते हैं, तो इस परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और वही हमारा आधार होगा एक सीट पक्की करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे अंक लाएंगे और एक सीट अपनी पक्की करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 17 अक्टूबर कल के लिए, और अच्छे से पेपर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।